हेलो एवरीवन। तो अपन कल पढ़ चुके थे लेंस के बारे में। लेंस के बारे में अपन ने कुछ पता किया था। भाई लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और अपन ने उत्तल लेंस भी कुछ पढ़ लिए थे और 3 नियम पढ़ लिए थे। भाई उत्तल लेंस लेंस पर किसी गोलीय लेंस पर क्या पढ़ा था अपन ने कल? किसी गोलीय लेंस पर प्रतिबिंब बनने के नियम। भाई प्रतिबिंब थे। भाई किसी गोलीय लेंस था तो अपन ने गोलीय लेंस के अंदर भी क्या लिया था? उत्तल लेंस, क्योंकि अपने पास उत्तल लेंस ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस के ही बारे में एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेंस से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ना कि दर्पण। ठीक है, तो लेंस को अच्छी तरह पढ़ के जाना है अपन को एग्जाम, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी लगने वाली है। कुछ दिन शेष रह गए आपके एग्जाम। आज डेट हो गई है लगभग 28 तारीख हो गई है मेरे शायद में। तो 28 तारीख हो गई है, तो आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की परसेंटेज 80 प्लस हो। क्या हो? 80 प्लस हो। 80 प्लस परसेंटेज बना के निकलो, ताकि आगे भी तुम्हारे काम आए। परसेंटेज बहुत काम आएगी। देखो परसेंटेज कहाँ काम आएगी। जिस स्टूडेंट ने अगर 80 प्लस परसेंटेज कमा ये 80 परसेंटेज निकाल ली, तो देखो क्या काम आएगी। वो नेक्स्ट जो अगले 11वीं में पढ़ने वाला है, तो 11वीं में क्या करेगा? वो 11वीं में 80% बनेगी। जो विद्यार्थी साइंस ले लेगा, मैथ ले लेगा, बायो ले लेगा, कुछ एग्रीकल्चर भी ले लेंगे, भाई कुछ तो लेंगे। तो वो क्या, उनका भविष्य निर्धारित करेगी ये 10th की परसेंटेज। तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छी तरह प्रिपरेशन करो, ताकि आप आगे जाके कुछ काम आए। एयरफोर्स में भी काम आती है। एडमिट कार्ड नहीं आते एयरफोर्स के, तो इसलिए परसेंटेज अच्छी होगी तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अपन पढ़ रहे थे लेंस के बारे में, और लेंस के बारे में 3 नियम पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में। तीनों नियम अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये तीनों नियम याद हो गए तो ऐसे समझो कि अपने पास ये लेंस का पूरा जो प्रतिबिंब बनने का जो प्रतिबिंब की स्थितियां हैं सब की पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन ने शायद 2 स्थिति पढ़ ली थी। तो अपन क्या करते हैं, आज मैं आपको पुनः वापस पहली स्थिति से बता देता हूँ। तो पहली स्थिति क्या थी अपनी? पहली स्थिति ये थी कि जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, जब वस्तु वस्तु हो या बिंब हो। एग्जाम में बिंब भी आ सकता है या वस्तु भी आ सकती है। फर्स्ट स्थिति देख रहे हैं अपन, जब वस्तु या बिंब। जब वस्तु या बिंब कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर हो। अनंत पर स्थित हो या हो एक ही बात है। ठीक है, तो अनंत पर स्थित हो तो अपन क्या करना है? अपन पढ़ क्या रहे? लेंस के बारे में पढ़ रहे, तो अपन को लेंस ही तैयार करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन गए वैसे वैसे कर दो। मैं कहता हूँ गारंटी गलती एक भी नहीं होगी। अब क्या करें, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर। तो अनंत पर क्या अपन पढ़ क्या रहे? अपन वही तो पढ़ रहे, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या करना है, सबसे पहले उत्तल लेंस बनाना है। वहां पे देगा आपको उत्तल लेंस पे, अगर नहीं भी दे तो भी आपको उत्तल लेंस ही बनाना है। वहां पे एग्जाम के अंदर उत्तल लेंस ही बना के आना है। अगर वो कह दे कि अवतल लेंस बनाना है, तब अवतल लेंस बनाना है, अन्यथा उत्तल लेंस ही बना के आने अपन को तो एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तल लेंस बनाइए, बना दिया। तो उत्तल लेंस के मध्यम का बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। ये होगा अपना लेंस। ठीक है, अब इसे ये देखो, मैं थोड़ा एक काल्पनिक रेखा खींच देता हूँ इनको। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आएगी ये, जिसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। तो ये रेखा सीधे बीचों बीच में खींचनी है आपको, सीधे सट। अपन अब एग्जाम स्केल लेके जाना है, क्योंकि स्केल से ही आपको ये रेखा खींचने का, सीधी रेखा तभी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपको। मैं इतनी दूरी ले रहा हूं, यहां से देखो, मैंने यहां से इतनी दूरी पे माना F2। ठीक, और इतनी ही दूरी पर मानना है अपन को 2F2 या C2। देखो एग्जाम में अगर जितनी दूरी पे ये मानो ना, अपन इतनी दूरी पे ये माना है, इतनी दूरी पे ये माना, उतनी ही दूरी पर यहां से ये मानना है, उतनी दूरी पर F1 मानना है, उतनी दूरी पर F12 मानना है। ठीक है, तो मैंने कितनी दूरी पर माना? यहाँ से भाई देखो इतनी दूरी पे माना है, तो मुझे भी ये F1 को इतनी दूरी पर मानना है। और यहाँ से कितनी दूरी पर माना? वहां पे देखो, यहाँ से इनके मध्य की दूरी ये
भाई एक स्केच पेन है, ये पेन पेन की तरह माना तो ये भी देखो पेन मैंने मान लिया, तो ये क्या होगा 2F1, ये 2F2, ये C1। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनंत है, अनंत का मतलब मुझे पता नहीं है, बिंब का कोई पता नहीं है। ठीक है, अनंत पर स्थित है, ये बना दिया। मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ क्योंकि इससे एक बार देख लेना, क्योंकि अगर एक बार समझ आ गया आपका आपके, तो मैं गारंटी के साथ तो 10वीं पास करके निकल जाओगे, लेकिन आपको आप ये कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। अब देखो क्या करना है अपन को, बिंब का स्तर अनंत पर अनंत का मतलब अपन को कोई पता नहीं है, बिंब का पता नहीं है, तो अपन तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नियम लगाएंगे। अब देखो बिंब स्थित कर दिया मैंने अनंत पर, मतलब मुझे पता नहीं है, अनंत का मतलब यहाँ पे स्थित है मेरा बिंब, कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। आपको ये दिख रहा होगा बिंब, ऐसे समझो कि अनंत पर मैं थोड़ा खड़ा कर देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ आपको, खड़ा करके भाई ये खड़ा है अपने पास। ठीक है, ये अनंत पर कोई मतलब नहीं है, डॉटेड लाइन से मतलब अनंत पे मेरा बिंब हो गया तो खड़ा है। अब देखो अनंत से क्या करना है मेरे को, तो पहला अपने तीनों नियम याद होंगे, मैं तीनों नियम बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, इसका नाम और लिख लेना अच्छी तरह। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, भाई यहाँ से डॉटेड लाइन से आई मेरे पास, और यहाँ से यहाँ तक, और इसके समांतर आपतित हो गई। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस, ये लेंस से तो भाई दिख रहा है अपन, गोलीय लेंस पर आपतित होती है, आपतित का मतलब आती है, तो अपवर्तन के पश्चात, क्या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अब इससे क्या होगा, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस ऐप से होकर निकल जाएगी, तो मुख्य फोकस ऐप से होकर ये निकल गई। ठीक है, ये निकल गई, अपना पहला नियम कंप्लीट, यानी पहला नियम लगा लिया। अब दूसरा नियम इसमें लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा नियम का मतलब है कि अपन को पता ही नहीं प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो दूसरा नियम अपना ये तो कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस ऐप से होते हुए किसी गोले लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए, तो यानी कि इसको पता नहीं है अपन को, तो ये पता नहीं है। तो मैं दूसरी लाइन भी देता हूँ यहाँ से, ये कैसे पहला नियम ही लगा देता हूँ मैं इस पर, तो पहला नियम लगाया, ये लगा दिया, पहला नियम को एक बार दोबारा लगा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ मतलब, तो रिपीट करने के बाद ये भी यहाँ से होकर निकल गया। ठीक है, बना दिया। ये एरो जरूर याद रखना, क्योंकि एरो के ही नंबर मिलेंगे वहाँ, अगर चित्र बना के आगे अपन अगर एरो नहीं लगाया तो एग्जामिनर, अगर ये 2 नंबर का आएगा तो एग्जामिनर अपन को एक ही नंबर देगा, आगे एक भी दे दे तब, वरना देगा भी नहीं। अगर उसको दाए आगे चल बच्चा ने कुछ बनाया तो ठीक है, नहीं दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये अपना हो गया, ये नियम लग गए अपन, फर्स्ट नियम ही लगेगा इस अनंत पर, तो पहला हो गया। और ये चित्र यानी कि ये अपना डायग्राम शो हो गया, ऐसे समझो कि ये बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखो कुछ विद्यार्थियों को स्थिति लिखने का पता नहीं होता भाई स्थिति कैसे लिखी जाएगी, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि ये रेखा कहाँ मिल रही है, भाई ये रेखा मिल रही है मेरी F2 पर मिल रही है। दिख कैसा रहा है भाई, दोनों कहाँ पे दिख रही है, बिंदु के समान, की भाई जहाँ मिलेंगे वो बिंदु तो आकार होगा, तो यानी कि दूसरा क्या होगा, बिंदु के समान। और थर्ड क्या होगा, थर्ड वास्तविक व उल्टा, ये तो रख के रखो, वास्तविक है उल्टा, जो बनेंगे प्रतिबिंब नीचे तो बनते आएंगे सब, वास्तविक है उल्टा। तो तीनों नियम कैसे होगा, अब तीनों स्थिति कैसे याद रखनी है अपन को, तो पहली स्थिति कैसे रखनी है, अब देखो पहली स्थिति प्रतिबिंब की, ये तो पहला तो अपन को हेडिंग बनानी है, मतलब जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन आएगा अपना, क्वेश्चन या तो ऐसे क्वेश्चन का नंबर लिखा और सॉल्व लिख दो, सॉल्व करके नीचे ये बना दिया, डायग्राम शो कर दिया। शो करने के बाद क्या करना है अपन को, तो ये लगना प्रतिबिंब की स्थिति, भाई अपन प्रतिबिंब की स्थिति बना रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें पहली स्थिति क्या होगी भाई, पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति ये होगी मुख्य फोकस ऐप पर बनेगा, पहली स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस F2 पर बनेगा, कहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति बिंदु आकार में किसके समान आया भाई, बिंदुवत के समान, तो आकार में बिंदु के समान, बिंदुवत
के समान, आकार में किसके समान, बिंदुवत के समान। और वास्तविक व थर्ड किस क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। हो गया तीनों कंप्लीट। बस तीनों अगर जिसने प्रतिबिंब बनाना आ गया वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्थिति। अब देखो सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में क्या है, कॉपी कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। जब वस्तु या बिंब कहाँ पे स्थित हो, अनंत व, चलो ऐसे लिख लो, मैं अनंत नहीं लिखता हूं। जब वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र 2f1 या C1, मैं ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि इसे C1 भी एग्जाम में C1 भी आ सकता है, या वक्रता केंद्र नहीं, यदि ऐसे भी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। जब वस्तु या बिंब 2f1 व C, यानी कि ब्रैकेट में बना रखा है, वह का मतलब समझो ब्रैकेट में, ऐसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। जब वस्तु या बिंब 2f1 के पीछे स्थित हो, 2f1 के पीछे हो, 1 के पीछे हो। ठीक, ये अपना क्या होगा, दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड। ये अपना दूसरा कंडीशन हो गया है। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में अपन को बिंब का पता लग गया है। दूसरी कंडीशन में क्या लग गया है अपन को, बिंब का पता। तो बिंब कहाँ पे स्थित होगा अपना, अब देखो ये तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ये तो चलो मैं इस पहली लाइन को रिमूव कर देता हूँ, क्या मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। मेरे पास आपको अलग बनाना है चित्र का, उसमें डायग्राम शो कर दो, अलग बनाना है इसके, क्योंकि क्वेश्चन ही दूसरा हो गया तो अपन को बनाना भी दूसरा पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2f1 के पीछे स्थित हो, यानी 2f1 के पीछे स्थित करने अपन को, तो बिंब ये खड़ा कर दिया मैंने बिंब, ये मेरा हो गया बिंब 2f1 के पीछे स्थित हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करना है। अब देखो 2f1, अब देखो पहला नियम लगाओ अपना। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। तो पहला नियम ये लग गया, पहला नियम मेरा ये हो गया ना पहला नियम, ये मेरा पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम मेरा कह रहा है, दूसरा नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होते हुए किसी गोले लेंस पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होते हुए किसी गोले लेंस पर आपतित होती है, ये गोले लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये इसके ये समांतर निकल गई। ठीक है, निकल गई समांतर, ये मेरा दूसरा नियम कंप्लीट। अब थर्ड नियम भी लगा सकते हो, लेकिन हमको तो एग्जाम में दो ही लगाने, क्योंकि दो ही, जहाँ पे अगर रेखा मिले या काटे अब एक दूसरे को, वहीं पे अपना प्रतिबिंब शो हो जाएगा। यानी कि अपना प्रतिबिंब या कहाँ पे मिली ये रेखा, F2 और 2F2 के मध्य, तो ये F2 और 2F2 के मध्य, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। हो गया अपना दूसरा स्थिति, हो गई अपनी। दूसरी स्थिति में क्या है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे करना अपन को। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, 2f1 व C के पीछे स्थित हो, तो पीछे हो गई ये। अब देखो हो गई, अपन ने भी अपना बिंब यहाँ पे स्थित कर दिया। स्थित करने के बाद अपन को तीन नियम याद रखने हैं, तीनों नियम में से फर्स्ट नियम लगाओ। फर्स्ट नियम क्या होगा अपना, फर्स्ट नियम यही तो होता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से होकर निकल जाती है, ये निकल गई। दूसरा नियम यही तो था अपना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F से होती है किसी गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी।
तो मुख्य अक्ष की समांतर निकल गई। तो मेरा दूसरा नियम कंप्लीट, मेरा चित्र ये पूरा हो गया। अब स्थिति कैसे देखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति देखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F2 और 2F2 के मध्य बना है। तो ये दिख रहा है अपन को, ये इसके मध्य तो बना है, ठीक है। और दूसरा सबको दिख रहा है वास्तविक उल्टा बना है, और वस्तु से आकार में वस्तु से छोटा। कितनी बड़ी वस्तु है मेरी ये, और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कितना है, इतना सा। ये देखो इतना सा है, इसके पेन के आधा, और ये मेरा है पेन के लगभग बराबर, ठीक है। तीनों स्थितियां कॉपी करो। मैं मुख्य पोष F2 व 2F2 ब्रैकेट में से C2 भी लिख सकती हूँ, के मध्य। दूसरी आकार में, अब इसको चेंज कर दो, आकार में किसके समान बना है, आकार में